हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 20th ऑफ अगस्त के लिए, बस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो रिटेलर्स ने मार्केट में करे हैं 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने करे हैं नेट बेसिस पे 5,48,000। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। के बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,150 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 375 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 521 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 693 करोड़ की सेलिंग करी है। बस आप इनका अगर डेटा देख के चलते हैं तो ऑप्शंस में बहुत एग्रेसिव तो काम नहीं किया है इन्होंने, बट जो भी किया है वो देख लेते हैं। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने करे हैं 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा करे हैं 18,600 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल में जा रहे हैं और उसमें भी कॉल बाइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट बाइंग। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है और प्रेफरेबली अपसाइड का आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं इन्होंने 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कॉल बाइंग करके जा रहे हैं प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.11 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है, 1 से ऊपर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है हमें। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस दिख रही है बनती हुई। ठीक है, 25,200 पे भी पोजीशंस ऐड हुई हैं पुट राइटर्स की। तो एक्सपेक्टेशन है ऊपर की साइड में मार्केट जा सकता है थोड़ा। अब देखिए, हमें दिख रहा है प्रोप्राइटरी डेस्क और FIIs ने कॉल बाइंग करी है और मोस्टली इधर की साइड में पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, राइट। तो हो सकता है इन लेवल्स के आसपास कहीं पे उन लोगों ने अपनी कॉल बाइंग की पोजीशंस बनाई हो। सपोर्ट अगर हम देख के चलते हैं तो हमें इमीडिएटली दिख रहा है 25,000 वाले लेवल पे, बिकॉज पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं इस लेवल के ऊपर। 72 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए वही 900 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। 930 950 के आसपास अगर उसके नीचे मार्केट जाना शुरू करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अदरवाइज तब तक मार्केट सपोर्ट ही लेगा इस वाले लेवल के आसपास। 25,000 पे ही मैक्सिमम हमें कॉल राइटिंग की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं जो ओवरऑल बनी हुई है। आज तो एट द मनी के आसपास इतनी पोजीशंस बनी नहीं है, बट यहाँ 79 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 25,000 60 70 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगा ना, तो फर्दर ये कॉल राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशंस वगैरह क्लोज करेंगे, जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। उसका ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने एक पिछले दिन की गैप अप वाली कैंडल बनाई और उसके बाद में जो अप वाली कैंडल बनाई है आज वाली, वो एक इनसाइड कैंडल बनाई है, राइट। अब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जा सकती थी कि जब मार्केट फ्लैट खुला हल्का सा गैप अप करके, तो यहाँ पे डबल बॉटम की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती इसकी, और जिन लोगों ने मेरे से सीखा हुआ है उनको पता भी लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे डबल बॉटम बन रहा था। तो यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। टारगेट आपके बन सकते थे 24,960 के, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ था इधर की साइड में, तो यहाँ तक के तो एटलीस्ट टारगेट रखे ही जा सकते थे। ऑल्दो जो हमने कल डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब वो इमीडिएटली गया तो ऊपर, टारगेट मैंने आपको 25 28 के बताए थे, वहाँ तक नहीं गया मार्केट और वापस नीचे आ गया। तो इस वाली कैंडल के नीचे जैसे ही आया तो आपका SL हिट हो गया होगा उस वाले केस में। अब यही होता है कि प्राइस एक्शन वगैरह थोड़ा प्रॉपर सीखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जैसे डबल बॉटम का सिनेरियो बन रहा था तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए, अब इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो बढ़िया हमारे लिए क्या रहेगा कि मार्केट या तो इस लेवल के ऊपर ही खुले या इस लेवल के नीचे खुले, है ना। या फिर अगर फ्लैट खुल के भी पहली कैंडल में भी ऊपर ब्रेकआउट देता है, 15 मिनट की क्लोजिंग 25 28 के ऊपर आएगी, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 25,092 के रहेंगे। और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 250 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा देख के मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक कीजिएगा, बट अगर मोमेंटम बनता है मार्केट के अंदर तो इस लेवल तक भी मार्केट जा सकता है।
अगर गैप अप करके ही मार्केट खुल जाता है, सपोज़ कीजिए इस लेवल के आसपास ही कहीं पे खुल जाता है, तो यहाँ पे अगर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो हम वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे की तरफ आए, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स उस केस में बड़े ही हो सकते हैं हमारे 25,246 के आसपास तक के। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट रखेंगे 24,940 के। इसका फर्दर ब्रेकडाउन आएगा तो नेक्स्ट लेवल फिर हमारे पास 24,853 के ही निकल के आते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी रहती है, मार्केट खुलता ही गैप डाउन वगैरह है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है 24,853 वाले लेवल को, तो उस केस में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ये देखेंगे 24,777 के पहले टारगेट, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, उसके नीचे 24,702 का लेवल रहेगा। अब देखिए इस ज़ोन के बीच में ही अगर मार्केट कहीं पे खुलता है ना, सपोज़ कीजिए छोटा-मोटा गैप डाउन करके इधर की साइड में खुल जाता है, तो वो बेकार मार्केट रह सकता है, क्योंकि उस केस में फिर मार्केट ना यहीं पे टाइम वेस्ट कर सकता है एक और दिन, और उसके बाद फिर उसके अगले दिन से हो सकता है मोमेंटम बने अपसाइड या डाउन साइड का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 983 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 2533 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट डाउन ही चल रहा है अभी वहाँ से। तो अगर इस ज़ोन में ही खुलेगा ना, तो वो थोड़ा बेकार मार्केट रहेगा, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ अगर आप करना चाहें नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। इसके नीचे का ब्रेकडाउन आता है, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ तक के टारगेट का देख सकते हैं। ऑल्दो अगर यहाँ मार्केट खुलेगा तो वो थोड़ा साइडवेज वाला सिनेरियो ही रहेगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 56,132 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 56,288 के टारगेट्स रहेंगे हमारे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आता है 15 मिनट की, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके टारगेट्स हमारे 55,750 के रहेंगे पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, फर्दर ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट लेवल 55,582 का रहेगा। अगर मार्केट छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, इधर वाली रेंज में कहीं पे भी खुलता है, तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज़ मार्केट फिर साइडवेज रेंज में फँसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? और सिमिलर एकदम चार्ट्स बन रहे हैं आजकल, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें भी एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, रिट्रेसमेंट होती है, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो 55,582 के लेवल की। अगर मार्केट गैप डाउन करके ही खुलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है एकदम इमीडिएटली ना, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और उसके बाद शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने रखेंगे 55,301 के। तो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।